आप सभी रेवाड़ी वासियों को नमस्कार। मैं राव जितेंद्र कुमार रेवाड़ी विधानसभा क्षेत्र से एक निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर लड़ रहा हूं। मेरा चुनाव चिन्ह बैट है। मैंने कल भी आपसे एक बात कही थी जिसमें कि समस्या थी जो गाय को लेकर के, उसके बारे में चर्चा करी थी। आज मैं आपके सामने दूसरी समस्या को लेकर के चर्चा कर रहा हूँ जो मैंने संज्ञान ली है। अब ये दूसरी समस्या है कि लेडीज़ की हेल्थ के लिए। इसमें क्या है कि आपने देखा होगा कि जो डिलीवरी होती है, डिलीवरी के टाइम पर मोस्टली जो डॉक्टर्स हैं वो सिजेरियन डिलीवरी को प्रेफर करते हैं। इसका कारण नहीं पता रहता है और परिवार भी इससे नहीं समझ पाता है क्योंकि वो उस वक़्त ऐसी सिचुएशन में होता है कि उसको करवाना पड़ता है। तो इससे क्या होता है कि उस महिला का पूरा जीवन दुखद रहता है, उसके शरीर में कट लग जाता है और उसके बाद से उस बेचारे को कभी न कभी कोई न कोई समस्या का सामना करना पड़ता है। कभी टाँके गलत लग गए, कभी कुछ हो गया, तो हमेशा आजीवन उसके साथ में ये पीड़ा रहती है। तो इसके सॉल्यूशन के लिए मेरे पास में जो मैंने अपने खुद के निजी अनुभव से जो मैंने देखा है, उसमें क्या है कि हमने एक सिस्टम ऐसा तैयार करना चाहिए जिसमें हम क्या करें कि मान लीजिए कि क्षेत्र में 100 हॉस्पिटल है, तो हम उनमें एक ग्रेडिंग सिस्टम या फिर एक फीडबैक लागू करें जो कि उस डिलीवरी होने के 1 महीने बाद लिया जाए, उसी वक़्त ना लिया जाए। 1 महीने बाद भी लेने में उसमें उसकी सासू माँ से लिया जाए, प्लस में उसके पति से और उससे खुद से। तो उस वक़्त जो भाषा उनको समझ में आती है उसके हिसाब से लिया जाए और फिर उस ग्रेडिंग के आधार पर जो हॉस्पिटल्स हैं उनको हमने कैटेगराइज़ करना है। तो कैटेगराइज़ होने के बाद में क्या रहेगा कि जो हॉस्पिटल है वो छँट जाएँगे और लोगों को साफ दिखने लगेगा कि भैया ये हॉस्पिटल है, इसके अंदर में ये चीज़ें इस दर पर ऐसे मिलती हैं। अब इसमें दर आ जाती है कि कितने दर पे मिलनी चाहिए, कि भई प्राइसिंग क्या रहेगी इस पर्टिकुलर, क्योंकि ये एक फिक्स्ड चीज़ है कि भैया इसमें होगा तो इतना खर्चा लगेगा। ये कोई अकस्मात होने वाली चीज़ नहीं है। तो इसमें एक पैकेज निर्धारित कर दिया जाए क्योंकि इस क्षेत्र के अंदर में पैकेज है। उसमें क्या है कि हॉस्पिटल्स भी 2-3 कैटेगरी में रहते हैं। तो उस कैटेगरी में क्या है कि मान लीजिए कि किसी हॉस्पिटल में भई ज़्यादा फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है, तो उनमें 2-2 3-3 हज़ार रुपए का गैप रहे, वो ठीक है। ये सब चीज़ें डॉक्टर्स की सहमति से और मरीज़ों के भी कुछ फीडबैक से उनके आधार पर बना कर के, बैठ कर के इम्प्लीमेंट की जाए ताकि सबका सुधार रहे इसमें और सबकी समस्याओं का भी निवारण हो। और इसमें क्या है कि एक अफोर्डेबल चीज़ बन जाएगी और सबको ये लगेगा हाँ, ठीक है, अच्छे से हो रहा है। और इससे क्या है कि डॉक्टर्स भी प्रोत्साहित रहेंगे कि हमें नॉर्मल डिलीवरी को ही प्रेफ़रेंस देनी है। तो इस प्रेफ़रेंस से क्या होगा कि सभी महिलाओं का जीवन सुरक्षित रहेगा और इससे बहुत अच्छा रहेगा ये सब के लिए। तो ये समस्या का निवारण था। अब मैं यही चाहता हूँ कि आप देखो समाज में कुछ न कुछ अच्छा होता रहे और सबकी भलाई हो। इस चक्कर में ही मैंने जो है अपने आप को एक उम्मीदवार के तौर पर यहाँ पर मैं लड़ रहा हूँ। अब लोगों को देखना है कि भई आप जिसको चुन रहे हैं वो कहाँ तक सोचता है, क्या सोचता है और उसकी सोचने की क्षमता। अब आप डिसाइड कीजिए, वोट आपने देना है, जिसको देना है आप देंगे। लेकिन फिर भी आपने एक पल ये ज़रूर सोचिए कि कौन आपके लिए ठीक रहेगा और कौन आप तक सोच पाएगा। अब मैं आपको कल एक और समस्या बताऊँगा इसी प्रकार की जटिल समस्या, तो आप फिर उसको देखना। और बाकी ये सभी चीज़ें आपको @राव जितेंद्र कुमार पे आपको उपलब्ध हो जाएँगी यूट्यूब पे। इसके आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।